वेलकम बैक टू द क्रिप्टो की दुनिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सेफमून के आने वाले प्रोजेक्ट्स और दूसरी कंपनियों के साथ इसकी पार्टनरशिप पर बात करेंगे। सेफमून के सीईओ जॉन कैरोनी ने हमें आज तक जितने भी हिंट दिए हैं वो सब के सब इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि सेफमून सिर्फ एक टोकन या कॉइन नहीं है, बल्कि ये आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी की दुनिया में वो रेवोल्यूशन लेके आएगा जिसके बारे में हमने पहले कभी सोचा भी नहीं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को बहुत गौर से देखें और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो सेफमून की इम्पोर्टेंस को समझ सकें। मगर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि सेफमून की इस जर्नी में हम सब मिलकर आगे बढ़ सकें। तो अब हम ज़रा इस वीडियो का स्टार्ट सेफमून के प्रोजेक्ट से करते हैं। सेफमून का पहला प्रोजेक्ट सेफमून वॉलेट है, जो कि सेफमून एक्सचेंज के साथ कनेक्ट होगा। ये वॉलेट सिर्फ एक वॉलेट ही नहीं जिसमें आप टोकन स्टोर कर सकते हैं, बल्कि ये वॉलेट उस इकोसिस्टम का हिस्सा है जो सेफमून की टीम डेवलप करने जा रही है। सेफमून का ये वॉलेट आने वाली एक्सचेंज और सेफमून डेबिट कार्ड के साथ मिलकर काम करेगा, और आप इस डेबिट कार्ड को और सेफमून वॉलेट को बिल्कुल ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे एक आम कार्ड को इस्तेमाल करते हैं। यानी सेफमून की टीम ई कॉमर्स में भी कदम रखने जा रही है और सेफमून का डेबिट कार्ड जल्द ही लॉन्च हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि आप सेफमून के डेबिट कार्ड को इस्तेमाल करते हुए दुनिया के किसी हिस्से में भी शॉपिंग कर सकते हैं। इस सेफमून कार्ड का फायदा उन लोगों को होगा जिनके पास किसी वजह से बैंकिंग की सहूलत मौजूद नहीं है, और इस बात को हम पिछली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि दुनिया में अरबों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर या गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते। तो सेफमून का डेबिट कार्ड अनबैंकिंग की फैसिलिटी लेकर आ रहा है, और ये कार्ड उन तमाम लोगों को ई कॉमर्स और शॉपिंग की सहूलत देगा जिनके पास बैंक अकाउंट मौजूद नहीं है, लेकिन सेफमून का कार्ड उनके पास है। सेफमून की टीम इस फील्ड में काफ़ी सीरियस भी नज़र आ रही है, और टीम ने इस सिलसिले में बहुत से पेटेंट भी रजिस्टर करवा लिए हैं। सेफमून का दूसरा प्रोजेक्ट एनर्जी सेक्टर है। हम अपने इसी चैनल क्रिप्टो की दुनिया में इस पर कई वीडियोस भी बना चुके हैं, और ये भी देख चुके हैं कि सेफमून बहुत ही एडवांस और नई किस्म की विंड मिल्स डिप्लॉय करने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का पहला स्टॉप गैम्बिया है, और गैम्बिया के अंदर एनर्जी का प्रॉब्लम तो बहुत ही पुराना है। एक तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पुअर है, और दूसरा ऑयल एंड गैस की प्राइसेस, इनकी कीमतें तो आसमानों से बातें करती हैं, जिसकी वजह से गैम्बिया उन मुल्कों में शामिल है जहां सस्ती बिजली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और विंड मिल्स की डिप्लॉयमेंट से एक तो गैम्बिया में एनर्जी की प्रॉब्लम हल होगी, और दूसरा सेफमून का टोकन जो इस वक्त तक कॉइन बन चुका होगा, इसको पेमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन हम ये बात पहले कर चुके हैं कि गैम्बिया में तो बैंकिंग सिस्टम मौजूद ही नहीं है, तो फिर पेमेंट किस तरह की जाएगी? तो इसका जवाब है सेफमून डेबिट कार्ड और सेफमून वॉलेट। इन दोनों प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए कोई भी शख्स बड़े आराम के साथ पेमेंट कर सकता है, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, और इसका फ्यूचर में जो सोल्यूशन है वो बैंकिंग सिस्टम को डेवलप करना ही है। हो सकता है सेफमून की टीम इस काम में भी गैम्बिया की हेल्प करे। खैर, सेफमून के डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने से सेफमून की बर्निंग में भी इजाफा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया जाता है तो दुकानदार इसकी 1.3 से लेकर 3.5% तक फीस पे करते हैं। तो जब सेफमून कार्ड आम दुकानों पर इस्तेमाल किया जाएगा तो फीस की सूरत में सेफमून टोकन पे किए जाएंगे, और दुकानदार इसकी 2% फीस भी पे करेगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 2% फीस की क्या अहमियत है, तो 1.5 से 3% के दरमियान फीस लेने से एक बैंक साल में तकरीबन $20 बिलियन के करीब रेवेन्यू जनरेट करता है। तो अगर सेफमून की ट्रेड बड़े लेवल पर स्टार्ट हो जाती है तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि ये बात कहां जाकर रुकेगी। अब हम जरा नजर मार लें सेफमून के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर। सेफमून की ब्लॉकचेन पर ना सिर्फ दूसरे टोकन लॉन्च किए जाएंगे, बल्कि इसके साथ साथ उन टोकन की ट्रांजैक्शन और सेल परचेज पर सेफमून कॉइन इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके अलावा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ भी कनेक्शन बनता नजर आ रहा है। सेफमून के फॉर्मर डेवलपर थॉमस स्मिथ ब्लॉकचेन डेवलपमेंट टीम को लीड करते रहे हैं।
ये वही थॉमस हैं जो ज्योमेट्रिक एनर्जी कॉरपोरेशन में भी काम करते रहे हैं। और ये इन्फॉर्मेशन हम थॉमस के लिंक्डइन पर देख सकते हैं, जहां ये लिखा हुआ है कि थॉमस डायरेक्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करते रहे हैं। और ये वही ज्योमेट्रिक एनर्जी कॉरपोरेशन है जो डॉज 1 स्पेस मिशन पर काम कर रही है। और इस कंपनी को एलन मस्क होल्ड करते हैं और इसके भी हाई चांसेस मौजूद हैं कि एलन मस्क जिस कंपनी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए हायर कर रहे हैं, उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन सेफमून टेक्नोलॉजी से भी है। ये तो हो गया सेफमून ब्लॉकचेन का स्पेस एक्स से कनेक्शन। अब अगर हम देखें कि स्पेस एक्स डॉज 1 प्रोजेक्ट पर क्या काम करने जा रहा है, तो डॉज 1 का मिशन ये है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में इंटरनेट की सर्विस को बगैर किसी प्रॉब्लम के प्रोवाइड किया जाए। अब अगर सेफमून की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्पेस एक्स में काम आएगी और गैम्बिया में लगने वाली विंड मिल्स नॉर्मल इस्तेमाल और सैटेलाइट टावर्स को एनर्जी देने के लिए इस्तेमाल होगी, तो ये एक नेचुरल सा कनेक्शन बन जाता है सेफमून की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का गैम्बिया के ऑपरेशन फ्यूनिक्स के दरमियान, जहां इंटरनेट की सर्विस को गैम्बिया के आम लोगों तक पहुंचाना और फिर इससे सेफमून वॉलेट का इस्तेमाल, जहां अनबैंकिंग के कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट लेवल तक ले जाया जाएगा। हम इसके बारे में सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। दोस्तों, मेरे ख्याल में सेफमून के प्रोजेक्ट्स में बहुत सी ऐसी बातें और डायरेक्शन मौजूद हैं जो अभी हमारे सामने आना बाकी हैं, और यकीनन इसको जानने के लिए हमें थोड़े सब्र की ज़रूरत होगी। आप सेफमून के आने वाले प्रोजेक्ट्स और करंट स्टेटस के बारे में क्या कहते हैं? अपने आइडियाज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।